सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 45 से हम लोग आज फिर से आरंभ कर रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनि आयौ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। विभीषण पहुंचे हैं भगवान राम के पास, उस समय का ये दोहा है। और बहुत ध्यान दीजिए, अगर सुंदर कांड में तो हनुमान जैसे भक्त को उस समुद्र को लांघने के लिए कितना प्रयास करना पड़ रहा है। जामन जी को प्रेरित करना पड़ रहा है, फिर उनको एक ऊंचे से पर्वत पर चढ़ करके फोर्स लेना पड़ रहा है। उसके बाद जब वो पार करना शुरू करते हैं तो कितने व्यवधान आते हैं, है ना। और विभीषण जी जब लंका से चलते हैं भगवान राम के शरणागत होने के लिए, तो कितनी आसानी से पुष्पक विमान में बैठे, अपने टीम को साथ में लिया और भगवान के समीप पहुंच गए। तो भक्त का जो जीवन है उसमें संघर्ष बहुत है, उसमें कठिनाइयां बहुत है। आधुनिक काल के भी आप भक्तों को देख लीजिए, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे गोस्वामी जी हो, चाहे कबीर दास हो, जिसको भी देख लीजिए। इस पे चर्चा अवश्य करेंगे हम लोग। पर विभीषण जितनी सरलता से पहुंच जाते हैं, इस पे चिंतन करिएगा। और जब हम लोग सुंदरकांड की चर्चा करेंगे तो इन सब बातों पे जब पूरा हो जाएगा तो सार तत्व की जब चर्चा करेंगे तब जरूर इन सब की चर्चा करेंगे। तो अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। जब ऐसा कह करके विभीषण ने दूर से ही भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो तुरंत उठे प्रभु हरस बिसेखा। विशेष हर्ष के साथ भगवान राम उठ के खड़े हो गए। भाई इतने भक्त उन्होंने अपने किष्किंधा में देखे, दंडक वन में देखे, पर लंका जैसी जगह में भी कोई भक्त है तो भगवान को विशेष हर्ष होगा, क्योंकि लंका के मंदिर क्या है? देह सुख के मंदिर है, कामनाओं की पूर्ति के मंदिर है, दैहिक कामनाओं की पूर्ति के मंदिर है। ऐसी लंका से भी कोई भक्त आ रहा है जिसको राम चाहिए, जिसको राम की शरणागति चाहिए। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, और दीनता के साथ आ रहा है। लंका तो अहंकार की नगरी है, हम लोग ने भी पढ़े ना, चार मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त की नगरी या चित्त का स्थान चित्रकूट, बुद्धि का स्थान अयोध्या, मन का स्थान दंडकारण्य और अहंकार की भूमि लंका। अहंकार की भूमि से कोई दीन होकर के आ रहा है, आहा, बड़ी ही सुंदर बात है ये तो। एक 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 बात समझने वाली है सुंदरकांड में। वो सब सुंदर हो जाता है जब अहंकार की नगरी में रहते हुए भी दीनता का भाव भीतर बना रहे। और जो दीन है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो सीता माता कहती है ना, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं। तो भगवान की दया नहीं हो रही है, हम लोग शिकायत तो बहुत करते हैं भगवान से और कहते हैं कि भाई हमारे हैं, हम क्यों नहीं करें। अपने माता पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, तब भी दया नहीं हो रही है। हम अपनापन तो लगा लिए हैं, लेकिन दीनता कहाँ है। उस अपनेपन में भी एक अहंकार है कि तुम मेरे अपने हो, रावण की तरह। हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम नहीं हमारी सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो दीनता होनी, दीनता आ जाए अंदर, बस समझ लीजिए। गोस्वामी जी को प्रणाम करिए तो एक बात जरूर मन में लाइए कि अपने जैसा दीन भाव प्रदान। भगवान तो सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन गोस्वामी जी जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, जो राह दिखा रहे हैं, उनसे एक बार ये मांग के तो कहें, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने भीतर इच्छा तो रखें। इच्छा रखना ये बहुत सुंदर इस प्रसंग में आगे सुनने को मिलेगा।
तो दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। भगवान इस बात को सिखाने के लिए कैसे दीन होकर के अयोध्या छोड़ के निकल पड़े हैं भाई, कुछ नहीं है उनके पास। और शंकर भगवान वो भी दीन ही तो है, कुछ नहीं रखते अपने पास। तो वहां पर भी देखिए कैसी एक रूपता हो रही है। भगवान शंकर सब अपने भक्तों को दान कर देते हैं, और भगवान राम सब कुछ ऐसी जगह जन्म लेते हैं जिसको देख के इंद्र लोग भी हिर्सा करते हैं, सिहाते हैं, और वो सब कुछ छोड़ के दीन बन के चल देते। क्यों? हम भक्तों से ही कहें खाली दीन हो जाओ तब हम मिलेंगे, हम भी तो दीन होके रहें। तब तो भक्त कहे तुम क्या जानो, वो है ना गाना कि अगर तुम मनुष्य बन के देखो तो पता चले कि क्या है, मेरी बिगड़ी सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम। तो वो खुद दीन बन गए कि भाई देखो, दीनता से मैं मिलता हूं, मैं दीन हो भी सकता हूँ, सारा वैभव सारा ऐश्वर्य मेरा है, तब भी मैं दीन होके मारा मारा वन में फिर रहा हूं। अनुज सहित मिले ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। अब विभीषण किस भाव से आया है? हो सकता है भय के भाव से आया हो, जैसे सुग्रीव मिले थे। अब भगवान तो मनुष्य के रूप में है, वो तो बातचीत करेंगे तो समझेंगे इसके भीतर भाव क्या है। तो भक्त का भय हरण करने वाले सुग्रीव भय से ही तो बैठा रहता था ऋष्यमुख पर्वत पर। और पता नहीं कौन सी कथा हनुमान जी ने इन्हें बताई हो, उस कथा में से इन्होंने क्या ग्रहण किया है। इन्होंने हो सकता है यही ग्रहण किया हो, जब हनुमान जी ने कथा बताई, जब हनुमान जी का परिचय पूछा तो विभीषण जी ने, तो हनुमान जी ने अपना परिचय कहाँ कहा, राम वरने लागा, सुनत विभीषण कर दुख भागा, यही है ना। तो राम कथा बरने लागा, अरे अपना परिचय नहीं रामचंद्र। दिया, वो राम की कथा वर्णन करने लगे। उसमें से सुग्रीव ने हो सकता है ये पाया हो कि अच्छा, बाली से भयभीत सुग्रीव का संकट और भय ऐसा हरा कि सुग्रीव को तो किष्किंधा का राज्य ही मिल गया। तो ये तो बढ़िया है, मेरा भाई भी है, और मैं भी भाई से आतंकित रहता हूँ, बहुत डरा डरा रहता हूँ, अपनी बात कह नहीं पाता, रख नहीं पाता, कहता हूँ तो लात खाता हूँ। तो ये भाव हो शायद इसके भीतर, कहु लंकेश सहित परिवारा। तो भगवान उसका भाव समझ रहे हैं कि सुग्रीव के भाव से आया है, तो ये भी राजा बनने की इच्छा से आया है, तभी तो लंकेश कह रहे हैं। तो भगवान अंतर्यामी है, लीला जरूर कर रहे हैं ऊपर से मनुष्य की, लेकिन समझ रहे हैं उसके भाव को। तो क्या उसको लंकेश संबोधित करते हैं। कहो परिवार सहित कैसे हो, कुशलता तो है, कुशल कुठार बास तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा तो निवास ही कठिन जगह में, कुठाहर ठाहर। अब राजरानी जी ने बात करी कि शब्दों को जब आप समझते हैं तो आनंद और आता है। ठहर यानी ठहरना। कहीं तो हम ठहरते हैं ना, कहाँ ठहरते हैं सबसे ज्यादा? अपने निवास में, अपने मकान में, अपने घर में, चाहे जहां घूम फिर के आ जाए, ठिकाना हमारा हमारा ठौर ठिकाना ठहराव, कोई एक निश्चित जगह होता। और कु यानी बुरा। तो जहां तुम्हारा इस जन्म में, इस शरीर में, इस देह का ठहरने का ठौर ठिकाना मिला है, वो तो बुरा है, अहंकार की नगरी है वो। ऐसी जगह में तुम्हारा वास है, तो कैसे परिवार सहित कुशलता रहती है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई कही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। अब हनुमान जी ने खाली राम कथा ही विभीषण को नहीं सुनाई है, विभीषण कथा राम को भी आके बताई है। तो कहते हैं मैं जानू तुम्हारी सब, तुम ऐसी जगह में रह के भी अपने धर्म का निर्वहन कैसे करते हो, क्योंकि तुम तो नीति निपुण हो और तुमको अनीति भाती नहीं है। तुम्हारा भाई जो इतना शक्तिशाली है, वो एक स्त्री का हरण करके ले आता है, और तुम उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, भरसक कोशिश करते हो विरोध प्रकट करने की। तुम इतने नीति प्रिय हो, तुमको अनीति अच्छी नहीं लगती है, ये तुम्हारे जीवन की रीति है।
तुम्हारी लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम की जानी जन दाया। तो विभीषण कहते हैं कि भले ही विधाता एक बार नरक में वास दे दे, लेकिन दुष्ट की संगत न दे। लेकिन अब आपके चरण कमल का दर्शन करके अब कुशल ही कुशल है। और उससे भी ज्यादा कुशल क्या हो गई कि आपने अपना मान लिया मुझे, जन मतलब आपने अपना जन, अपने लोगों में मुझे शामिल कर लिया दया करके। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। यहाँ पर देखिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरे चाप सायक कटि भाथा, तरकश जो है वो कमर में बंधा हुआ है, यानी तैयार है, बगल में नहीं धरा है। जब भरत जी मिलने आए हैं तो जहां तक हमें याद पड़ता है तो बगल में रखा है तरकश। और विभीषण कौन से रूप की उनके वंदना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, और बता रहा है कि तभी तक लाख हम खलमंडली में बस रहे हैं। संसार क्या है, आजकल का युग तो हमें लगता है सब जगह अहंकार की ही नगरी है। कुटिया से लेके महल तक अहंकार की नगरी है। दिखने में वो चाहे जो हो, अगर वहां अहंकार का वास है तो सब लंका है, मन में अहंकार का वास है तो सब रावण है। तो कहते हैं कि ये तब तक ही निवास करते हैं, निवास की ही बात हो रही यहाँ पर, जब तक उस हृदय में हे रघुनाथ आप कमर में तरकश कसे हुए और धनुष को धारण किए हुए नहीं बसते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता मेरे होने का भाव, ममत्व, हर तत्व से ये समझना कि ये मेरा है, यही अंधियारी रात है। अहंकार, अहमता भाव, मैं पहला, और जहां मैं आएगा वहां ममता अवश्य आएगी। अहमता और ममता यानी साधारण भाषा में कहें तो मैं और मेरा। तो सब तरह के अंधकार, तरुण तमी अंधियारी का कारण ये ममत्व का भाव है। और इस ममत्व के भाव में राग और द्वेष जैसे उल्लू बहुत सुख से डटे रहे, ये बना रहे अंधियारा और हम यहाँ विराजमान रहे। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाश। हे प्रभु, खाली प्रताप का सूर्योदय, आपका जो यश, ये प्रताप ही तो सुन रहे हैं हम। जब तक आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं हो जाता है, बस तब तक ही ये जीव के मन में बसते हैं। अपनी हमने लंका खुद बना रखी है, अपनी लंका में हमने अहंकार को खुद पाल रखा है। और जब ये पाल लेते हैं कि ये मेरा है, तो हर राग और द्वेष हमारे भीतर उठ खड़े होते हैं। राग और द्वेष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कि वो निर्गुण का तत्व उसके भीतर है। तो हर व्यक्ति निर्गुण है, अच्छे और बुरे से परे है। लेकिन जहां ये मैं का और मेरे का भाव आ जाता है, तो अगर हमें उस व्यक्ति से राग है तो हमें वो अच्छा लगता है, और अगर उस व्यक्ति से हमें द्वेष है तो वो हमें बुरा लगता है। अगर अच्छा है तो सबको अच्छा लगे ना भाई, कोई चीज अच्छी है तो वो शाश्वत नियम तो यही कहता है
कि सूर्य प्रकाश देता है तो सूर्य प्रकाश देता है, ये शाश्वत सत्य है हमारी धरती पर। तो अगर कोई अच्छा है तो सबको अच्छा लगे, बुरा है तो सबको बुरा लगे। यहाँ पर तो राम भी सबको अच्छे नहीं लगते हैं, तो क्या राम बुरे हो गए? उस व्यक्ति के भीतर वो जो द्वेष भाव है, द्वेष भाव क्या है? किसी के भीतर दोष को ढूंढना ही द्वेष। तो अगर द्वेष भाव है तो हम दोष देखेंगे, और दोष दिखेगा, दोष होगा किसी में तो हमें सामान्य सी बात है कि वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, हाँ अब मैं बहुत कुशलता से हूं, मेरे सारे भय मिट गए। जोड़ के देखिएगा एक एक बात को, जो शुरू से राम और विभीषण के बीच में संवाद चल रहा है। अब मेरे सारे भय मिट गए हैं, और अब अगर भय समाप्त हो जाए तभी कुशलता है। मन में भय का स्थान बना हुआ है तो कुशलता नहीं है। हम किसी न किसी भय से घिरे रहते हैं, और वो भय हमें चिंतित रखता है। और चिंता में सुख कहाँ, शांति कहाँ? देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भव सूर। हे कृपाल, आप जिसके अनुकूल हो जाएं उसे भला तीन प्रकार के भाव के शूल व्याप्त हो सकते हैं। अब देखिए, त्रिविधि भव शूला, और शंकर भगवान को जगह जगह गोस्वामी जी भव कहते। कल ही हम लोग ने पढ़ा, वहां पर भवचाप, शिव धनुष को गोस्वामी जी भवचाप लिखते हैं। और भवशूल, और शंकर के भगवान के पास क्या है? त्रिशूल। तो शंकर जैसी अवस्था भक्ति से प्राप्त हो जाए कि कुछ भी मेरा नहीं है, जो चाहिए लो, अच्छा ले जाओ, तो ये त्रिशूल जो है इन शूलों का संहार कर देता है। हर एक चीज को आध्यात्मिक पक्ष है और सांसारिक पक्ष भी है। पढ़ना सरल है, समझना भी धीरे धीरे सरल है, पर उसको जीवन में उतार पाना कठिन है। कहत कठिन समुचत कठिन, वाचत कठिन विवेक, गोस्वामी जी बोलेंगे उत्तरकांड में जाके। तो जितनी सरलता से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अपने जीवन में उतारना भी भगवान की कृपा हो जाए तभी सरल हो पाएगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं हम कर ले जाएंगे तो होएगा नहीं, क्योंकि अहंता भाव विराजमान हो गया, और फिर वो अपने साथ पूरी अपनी फौज ले आता है, पूरी सेना ले आता है। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, मैं निशाचर हूं, स्वभाव ही मेरा बहुत नीच प्रकृति का है, शुभ आचरण कीन नहीं गाओ। हम सब लोग अपने ऊपर लगा लेंगे, हमने अपनी समझ तो कोई शुभ आचरण किया ही नहीं, हमारा आचरण कोई ऐसा है नहीं जो हम जीवन में आपका दर्शन पा सकें, आपकी निकटता पा सकें। जास रूप मुनि ध्यान नावा, तही प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। जिसका रूप मुनि लोग ध्यान लगा लगा के दर्शन नहीं कर पाते, कि ध्यान में ही दिख जाओ प्रभु, उसने मुझे हर्ष के साथ अपने हृदय से लगा लिया। भौतिक सुख, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, अहो भाग्य, मेरा तो जो भाग्य है वो अमित है, असीम है, अनंत है, कि राम कृपा सुख पुंज, सुख के भंडार कृपालु राम, देखे उनयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। मैंने इन आंखों से देख लिया उन चरणों को जिनको विधाता ब्रह्मा विरंच, सब कुछ रचने वाले, विरंच शिव सब कुछ हरने वाले, जिसको ब्रह्मा और शंकर जिन जुगल पद कंज की सेवा करते रहते हैं। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुन निसंभ। तो भगवान राम कहते हैं कि हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, जिस स्वभाव के बारे में कागभूषुंडी, शंभु और गिरिजा जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो क्या गोस्वामी जी ने दोहे से पहले और दोहे के बाद क्या बढ़िया समीकरण बनाया। अलजेब्रा पढ़ने वाले जानते हैं ना कि समीकरण जब इधर और इधर चले और बीच में इक्वल टू आज चल रहा है
तो जब बराबर हो जाए तभी वो सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है। बीज गणित, तो यहाँ भी बहुत बीज हैं, प्रेम और भक्ति के बीज ही तो हैं सब। ऊपर कह रहे ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, उसे तीनों प्रकार के भवशूल व्याप्त नहीं होते हैं। और नीचे बताते हैं कि 3 लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, काकभूषुंड, शंभु और गिरिजा। अब ये 3 ताप कौन से हैं? 3 शूल कौन से हैं? शूल और ताप आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो अगर आधि भौतिक यानी भूत तत्वों से, जो भौतिक तत्वों से, भूतादि तत्व, भूतनाथ भगवान शंकर को कहते हैं, क्योंकि भौतिक तत्वों का वो कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने बना दिया भौतिक तत्वों से, शंकर जी ने उसको समाप्त कर दिया, तो भूतनाथ है, भौतिक तत्वों के स्वामी वही है, वही उस सब का समापन करते हैं। तो अगर भौतिक शूल है तो उसके लिए काकभूषुंड जी कितनी देह धरी उन्होंने, उत्तरकांड में पढ़िएगा जाकर के जब पहुंचेंगे, हजारों देह धारण करी उन्होंने, यही भौतिक तत्वों की देह प्राप्त कर रहे हैं, पर उनको वो सत्य का बोध बना रहा। वहां भी शंकर और भौतिक तत्वों का संबंध दिखेगा आपको, पर वहां भी हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहे। और दैविक, आधिदैविक सती माता से, देवों की सभा है, यज्ञ हो रहा है, वहां सती माता जाती हैं, और ऐसा शूल उनको होता है कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं, और गिरिजा के रूप में पुनः वो उस सत्य को जानती हैं जो उनको शूल बन करके पूर्व जन्म में उस, सब दैवीय कारण थे। उन्होंने नष्ट जरूर अपने भौतिक शरीर को किया है, लेकिन वो कारण दैवीय थे। उसकी भी चर्चा फिर कभी करेंगे। और दैवीय कारण भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है, हो रहा है वहां पर। भगवान शंकर के भीतर भी तनिक सा भाव आ गया था ना कि हम प्रणाम करेंगे तो सती को पता चल जाएगा। तो देव यानी देवों के देव महादेव भी जिसकी आराधना करते हैं वो भगवान, वो कहते तुम्हारे प्रणाम कर देने से जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, तो देख लो कारण साहब। शंकर भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे मन में संशय आया है तो परीक्षा ले लो जाकर के। सती माता उनको भी चलने को कहती है, पर शंकर भगवान कहते हैं तुम परीक्षा लेके आओ, संशय तुमको उपजा है, तुम परीक्षा लेकर के आओ, हम तब तक यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। वो बैठ जाते हैं, उसको शंका नहीं, वो क्यों परीक्षा लेने जाए, वो तुम्हारे साथ भी जाए, कहीं ना कहीं से तो ये भी हो जाएगा भैया ये भी साथ में आए, लगता है इनके भी मन में कुछ रह गया बाकी, तो सोचे आज की क्लास में हमको क्लियर हो जाए शायद। और जब सती माता भगवान के सामने पहुंची हैं, तो भगवान राम ने सती माता को प्रणाम किया है, अपना नाम पिता सहित लेते हुए। ठीक, सबको याद होगा ये। अब शंकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं और राम सती माता को प्रणाम करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि शंकर भगवान अपने आराध्य के रूप में देख रहे हैं उनको, तो आराध्य को प्रणाम किया जाता है। और सती माता परीक्षा करने गई है, परीक्षा लेने गई है, तो परीक्षक है, तो जब परीक्षक आता है, एग्जामिनर आता है, तो जिसके परीक्षा लेनी है वो प्रणाम करता है अपने परीक्षक। परीक्षक थोड़ी प्रणाम, बहुत हम लोगों ने वाइवा दिए हैं, सब जानते हैं। हम लोग जाते थे एग्जामिनर के पास, तो क्या एग्जामिनर हमसे कहता था आइए स्वागत है आपको, प्रणाम करते हैं, हम ही लोग कहते थे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो इस जो दैवीय, ये दैवीय है ना, भगवान ने ये शंका कि शंकर भगवान के मन से, शंका नहीं विश्वास, क्षमा चाहते हैं कि तुमको विश्वास है, पर तुम्हारे विश्वास होने से तुम्हारी संगत में बैठा हुआ व्यक्ति भी विश्वास कर लेगा, ये आवश्यक नहीं है। उनका अपना विश्वास अडिग है, इसलिए वो बैठ गए। तो ये वहां ये दैवी इच्छा है। फिर शंभु, आध्यात्मिक। अगर अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? आत्मिक सुख, भौतिक सुख
दैहिक सुख, दैवीय सुख। अब ताप की बात कर रहे हैं तो ताप का उल्टा क्या होता है? आराम। और आध्यात्मिक आराम, आत्मिक सुख चाहिए तो शंकर की शरण में जाना चाहिए, जो जानते हैं वही दे पाएंगे। हम लोग हॉस्पिटल या बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं ना। हड्डी की बीमारी है तो ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाते, उसने भी उतने ही साल पढ़ाई करी है। तो जैसा शूल है उस तरह का निवारण करने के लिए ये तीन जने हैं, इनके पास जाओ, इनको पढ़ो, इनको सुनो, इनको समझो। अगर भौतिक ताप से पीड़ित हो तो कागभूषुंडी जानते हैं मेरे स्वभाव को। अगर आधे दैविक कष्ट से, शूल से पीड़ित हो तो गिरिजा जानती है। और अगर आध्यात्मिक सब कुछ पा लिए हो, आत्मिक शांति तब भी नहीं मिल रही है, आत्मिक सुख तब भी नहीं मिल रहा है, तो शंकर वो जानते हैं। तो जो जानता है उसके पास जाओ। उसके पास क्यों चले जाते हो जो खड़ा होकर के तुलसीदास जी को और रामायण को और जाने किस किस को मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है? हम तो बाहर झोला डॉक्टर मिल जाता है, हम उसके पास तो नहीं जाते हैं ना। तो जब हम इलाज कराने एक ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो हम अपनी जिज्ञासाओं या शंकाओं के लिए ऐसी जगह क्यों जाए? गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भैया इन तीन लोगों से अपने जिज्ञासा हो या शंका हो उसका निवारण करवाओ। सुनहु सखा निज कहऊँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर गिर जाओ। तो तीनों भवशूलों का निवारण किससे होगा? ये गोस्वामी जी सुंदर कांड में भगवान राम के मुख से कहलवा रहे। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोह। इसके बावजूद अगर इस पूरे जगत का भी कोई द्रोह करने वाला हो, सब तहस नहस करना चाहता है, कुछ सोचता ही नहीं है ये सब, अरे सब बकवास है, सब ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भय के साथ मेरी ओर देखकर आ जाए, आवे सभय शरण तक मोह। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य ते साधु समान। मद, मोह, कपट, छल, ये नाना प्रकार के जो बुरे भाव हैं, इनको त्याग कर दे तो मैं उसे तुरंत साधु के समान कर देता हूं। अब साधु, एक साधु रावण, वेशभूषा तो बना ली उसने साधु की, पर भीतर क्या क्या है? मद भी है, मोह भी है, कपट भी है, छल भी है, सब कुछ ले करके गया ना सीता के सामने। तो उसकी साधु में श्रेणी, साधु में आज तक उसकी गिनती नहीं, साधु की श्रेणी में नहीं आया। लेकिन विभीषण कैसे आए? पुष्पक विमान पे विराजमान होके, अपनी जो भी राजसी वेशभूषा उनकी थोड़ी बहुत उनको प्राप्य है उसके साथ आए। उसको भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे तुरंत साधु के समान कर देता हूँ। तो वेशभूषा से जब ये त्रेता युग में नहीं काम करी वेशभूषा, कि साधु का रूप धारण करने वाला साधु नहीं है, तो कलयुग में साधु की वेशभूषा धारण करने वाले को साधु मत मानिए। उसके आचरण को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए। नहीं मिलता है तो पुस्तकों की शरण में जाइए, राम नाम की शरण में जाइए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरिडो। विभीषण जी ने कहा, ममता तरुण तमी अंधियारी। ये ममता का जो भाव है यही तो अंधकार है प्रभु, यही तो हमें घेरे रहता है। तो भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी है। माना संसार में आए हो तो सब तरह की ममता रहेगी। किस किस तरह की? मेरे होने, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, जननी जनक बंधु सुत दारा, और मेरा तन, मेरा धन, मेरा भवन, मेरा बढ़िया परिवार, सुहृद परिवार, मुझे हृदय से चाहने वाला मेरा परिवार। इन सब के ममता को धागा बना लीजिए, सबके ममता ताग बटोरी और बट लीजिए। एक एक तागा सब रिश्ते का लीजिए। हम ये नहीं कहते छोड़ दीजिए, सबके साथ निभाइए। विभीषण जी के प्रश्न का उत्तर है ममता तरुण तमी। अब हम लोग क्या करें फिर? छोड़ दें? अरे भाई छोड़ो, अब तो सन्यासी हो जाते, छोड़ चलते, बेकार है, तो संसार ही नहीं चलेगा।
भगवान का अवतार लेना, परिवार के लिए ये स्थापित करना, धर्म की स्थापना बेकार हो जाएगा। सब युवा युवा मुमुक्ष हो जाएंगे बौद्ध काल की तरह, और सब खत्म, आक्रांता आके कब्जा कर लेंगे फिर यहाँ। कर्महीन नहीं होना चाहिए। तो इन सब के धागे लीजिए और इनको बट लीजिए, बट के मेरे चरणों में बांध दीजिए कि जो है सब तुमसे ही। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था, हम तो जानते ही नहीं किसी को, हमारा नाता तो केवल एक तुमसे नाता। वही बात तो भगवान कह रहे हैं जो वो यहाँ विभीषण को समझानी पड़ रही है। रावण का छोटा भाई है, राम के छोटे भाई को समझानी नहीं पड़ रही है, वो उनके भीतर उपस्थित है। मम पद मन ही बांध, बांध बरि डोर। वो मेरे चरणों में मन रूपी, इस तरह से मन के रूप, मन से ही तो है सारे नाते। मन जरा देर को दुखी हो जाए तो अपने घर का आदमी भी, परिवार का सदस्य भी बुरा लगने लगता है। तो उसको इस तरह से बनाए, बटे, और अपने मन को मेरे चरणों में ये इससे बांध। समदर्शी इच्छा को चुनाई। और जब बांध दिया भैया, मेरा कुछ रहा ही ना, नहीं रहा, तो फिर इच्छा काहे की, मेरा कुछ। हम लोग आरती तो खूब गाते हैं ना, क्या लागे मेरा, पर क्या भीतर आता है ये क्या लागे मेरा, आता नहीं है। पर कहते रहना चाहिए, कहते 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 एक दिन आ जाता है भाव। समदर्शी इच्छा का चुनाही, समदर्शी हो, सब तरह में एक तरह रहने वाला हो, कोई इच्छा नहीं हो। अब जब जब ये भाव खत्म हो गया ना, जो तुमने कहा कि ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी, तो हर्ष शोक भय नहीं मन मार। जब तुमने उस मन को मेरे चरणों से बांध दिया, इतनी मजबूत रस्सी बना करके, डोरी बना के, तो फिर हर्ष शोक भय ये फिर उस मन में नहीं रह सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि खाली हमें बैठा लो धनुष और तरकश रख के, तो तभी भी भला कैसे नहीं हो पाएगा, होएगा कैसे, बांधो तो, सब छोड़ो तो। ऊपर ऊपर से तो कह रहे हो, पर भीतर भीतर तो वो चल रहा है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है। उन्होंने व्यक्ति के हृदय में राम के बसने की बात कर दी, विभीषण जी ने कही, तो भगवान राम ने ये बता दिया कि मेरे हृदय में ऐसा सज्जन व्यक्ति बसता है। जो राम और हनुमान का जब भेंट हुई है ना, वहां पर यही इस तरह का कुछ भाव है। तो कह रहे हैं भगवान राम कि ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। अब उसकी भाषा उसी के लंका से आया है, तो उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज में बताएंगे तब तो उसको समझ में आएगा ना। तुम और भगवान जान रहे हैं, वहां पहले ही लंकेश कह दिया है, बहुत स्पष्ट हो जाएगी ये सारी वार्तालाप धीरे धीरे। समय खत्म हो रहा है, इसको पढ़ के पूरा करते हैं और आगे कल इस पर चर्चा करेंगे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद। इसकी हम लोग चर्चा कल करेंगे। जय सिया राम।